हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। आज हम विद इन 6 मिनट के अंदर लाइव स्केच ड्राइंग ऐप को हम क्रिएट करेंगे। मतलब हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहाँ पे आप कोई भी वीडियो दोगे तो उस वीडियो का आपको लाइव स्केच क्रिएट करके मिलेगा, या आप डायरेक्ट आपके सिस्टम में जो भी कैमरा होगा उस कैमरे का इस्तेमाल करके आप लाइव स्केच ड्रॉ करना चाहते हो तो उसको हम किस तरीके से करेंगे पाइथन की ओपन सीवी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके। तो इसके बारे में हम पूरा प्रैक्टिकली डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके सिस्टम में पाइथन की कोई भी आईडी होनी चाहिए, जैसे कि जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, पाइथन आईडीई। और इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसके लिए हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है। आप आई कार्ड में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो की लिंक देख सकते हो। इसी के साथ आपके सिस्टम में ओपन सीवी पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए। नहीं होगी तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। उसके बाद आपको लिखना है पिप इंस्टॉल ओपन सीवी हाइपन पाइथन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके सिस्टम में ओपन सीवी को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आपके सिस्टम में आप ओपन सीवी इंस्टॉल करते हो, उसके बाद जस्ट आपको जो भी आपकी पाइथन आईडी आपने इंस्टॉल की होंगी उसको ओपन करना है। जैसे कि अभी मैं जुपिटर नोडो का इस्तेमाल करने वाला, तो आपको जस्ट सर्च करना है जुपिटर, आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया होगा तो, और उसके बाद आपको आपका जुपिटर नोडो ओपन करना है। जैसे आप आपका जुपिटर नोटबुक ओपन करते हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। अब क्या करना है, हमें एक नई पाइथन फाइल क्रिएट करनी है जिसमें हम कोडिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट न्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पाइथन 3 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी न्यू आई पाइथन फाइल क्रिएट हो जाती है। आप यहाँ पे इसका इंटरफेस देख सकते हो, और यहाँ पे जो सेल है इस सेल में आपको क्या करना है, आपको इसमें कोडिंग करना है। टू सेव द टाइम यहाँ पे मैंने कोड को पेस्ट कर लिया है, और हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है लाइव स्केच ड्राइंग ऐप। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम पाइथन की ओपन सीवी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें ओपन सीवी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना है इंपोर्ट, उसके बाद स्पेस CV2। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ओपन सीवी को इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ये फंक्शन है, इस फंक्शन को फिलहाल के लिए हम स्किप करते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक वीडियो लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं लाइव वीडियो ले सकते हैं आपके सिस्टम में जो भी कैमरा होगा उसका इस्तेमाल करके, या आप आपके सिस्टम में कहीं पे भी वीडियो होगा उस वीडियो को इस्तेमाल करके भी आप उसका लाइव स्केच ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। वीडियो का V एंड कैप्चर का C दोनों कैपिटल होने जरूरी है। नेक्स्ट आप वीडियो का इस्तेमाल करना चाहते हो तो जस्ट आपको क्या करना है, उस वीडियो का पाथ देना है विद उसका नेम। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे वीडियो मिलेगा। अब वीडियो मिलने के बाद हमें क्या करना है, हमें उस वीडियो में से हर एक फ्रेम को लेना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में कलेक्शन ऑफ इमेजेस रहती है। तो उस इमेजेस को हम क्या करेंगे, लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस इमेज को हम स्केच में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया है, और व्हाइल लूप में हम क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे ऑलवेज ट्रू। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो वीडियो है राइट, उस वीडियो में से हमें इमेज को लेना पड़ेगा, फ्रेम को लेना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिखा है कैप डॉट रीड। इस रीड मेथड का इस्तेमाल करके हमें क्या मिलती है, दो वैल्यू मिलती है। एक है फ्रेम मतलब इमेज, और दूसरा यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिलता है जिसमें हमें बूलियन वैल्यू मिलती है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू कब मिलेगी, जब हमें कोई इमेजेस मिल रही है मतलब ट्रू मिलेगा, नहीं तो हमें फॉल्स मिलेगा। अब मान लो हमें रिस्पॉन्स फॉल्स मिलता है तो उस वक्त हमारा प्रोग्राम हमें एरर देगा। तो उस एरर को हमें नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, जो व्हाइल लूप है उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे राइट। तो फिलहाल हम यहाँ पे यही एज्यूम करें कि हमें यहाँ पे फ्रेम मिल गई है, मतलब हमें इमेज मिल गई है वीडियो कैप्चर में से। अब हम क्या करेंगे, वही फ्रेम का इस्तेमाल करके उसको स्केच में कन्वर्ट करेंगे। तो स्केच में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फंक्शन है हमारा स्केच फ्रेम। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पर आएंगे, और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इमेज देंगे। वो इमेज हमें कहाँ से मिलेंगी, हमें वो इमेज मिलेंगी यहाँ से, फ्रेम से राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इमेज मिले उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेस कलर में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रेस कलर में कन्वर्ट करने के लिए CV2 डॉट कलर इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इमेज लेंगे, और उसके बाद उसको BGR में से हम ग्रेस कलर में कन्वर्ट करेंगे। BGR मतलब ब्लू ग्रीन रेड। तो ये हमारे इमेज का पैटर्न रहता है, 3 चैनल्स रहते हैं, और उसको हम ग्रेस कलर में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट अभी हमारे पास ग्रेस कलर में इमेज आ चुकी है। अब हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज है उसमें हमें स्केच ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले उस इमेज को हमें ब्लर करना पड़ेगा। जब हम उसको ब्लर करेंगे तो हम इजीली उसमें से एज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, CV2 डॉट गॉसियन ब्लर का इस्तेमाल करेंगे इमेज को ब्लर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इमेज को दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने वैल्यू दी है 5,5। तो ये हमारा कर्नल है। तो जो भी हमारी इमेज रहती है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में रहती है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कर्नल से, और कर्नल की साइज है 5 × 5, मतलब यहाँ पे हमें दूसरा मैट्रिक्स है। और इसमें ब्लर करने के लिए जो भी वैल्यूज रहेंगे वो इस मैट्रिक्स में रहेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थर्ड पैरामीटर ये है सिग्मा, राइट। तो अभी हमारे पास यहाँ पे ब्लर इमेज मिलेंगी। अब इस ब्लर इमेज का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, उसमें हम एज को डिटेक्ट करेंगे। तो एज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है switch.canny। कैनी का सी कैपिटल होना जरूरी है। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, ब्लर इमेज देंगे और यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर है, थ्रेशोल्ड 1 एंड थ्रेशोल्ड 2। तो इस वैल्यू को हमें ट्यून करना पड़ेगा हमें सही तरीके से स्केच को क्रिएट करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे हमने वैल्यू लिया 60 एंड 90। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, जो हमने ब्लर इमेज दी थी, जो ब्लर इमेज है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एज मिलेंगे, राइट। तो यही इमेज हम लेंगे और हमारा फंक्शन उसको रिटर्न करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें रिटर्न वैल्यू मिलेंगी और रिटर्न वैल्यू मिलने के बाद इसको हम क्या करेंगे, शो करेंगे। मतलब जो हमें रिटर्न इमेज मिले उसको हम शो करेंगे cv2.im शो फंक्शन का इस्तेमाल करके। और जो विंडो रहेगा उस विंडो का हम यहाँ पे नाम दिया है लाइव स्केच ड्राइंग। तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हमें इमेज देगा, राइट। अब जब इमेज शो होंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट करेंगे 1 मिलीसेकंड के लिए। यूजर से क्यू बटन प्रेस हो जाती है तो क्या होगा, जो विंडोज है वो क्लोज हो जाएंगे। बट यूजर ने क्यू बटन को प्रेस नहीं किया तो क्या होगा, फिर से हमारा जो वीडियो है, राइट, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो हमारा कैप्चर हो रहा है, उससे हमारे सेकंड फ्रेम आएंगी और सेकंड फ्रेम आने के बाद उसको सेम उसका स्केच निकाल दिया जाएगा, मतलब एज निकाल दी जाएंगे और उसके बाद उसको भी शो किया जाएगा। तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, जो वीडियो है उसमें से फ्रेम को लिया जाएगा और उसके बाद एज को डिटेक्ट करके उस इमेज को शो किया जाएगा। इस तरीके से हमें ये फील होगा कि ये वीडियो चल रहा है विथ लाइव स्केच, राइट। जैसे मान लो यूजर क्यू बटन को प्रेस करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कैमरा है उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैप डॉट रिलीज, और उसी के साथ जो हमारी विंडोज है, राइट, उस विंडोज को भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा switch डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, विंडोज को क्लोज करेंगे। तो ये हमारी एप्लीकेशन है जो लाइव स्केच को ड्रॉ करेंगी। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो का इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट में थोड़ी देर में क्या करूंगा, जो हमारा कैमरा है, वेब कैम है, उसका इस्तेमाल करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लाइव स्केच को ड्रॉ किया जाता है। इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मैंने वीडियो लिया है वो वीडियो कहाँ से लिया है। तो हमारा जो मेन वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे है। इस वीडियो को मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ये अभी हमारा कलर वीडियो है। अब इस वीडियो का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस वीडियो को हम स्केच में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले इसको मैं क्लोज करता हूँ और अभी मैं इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देख सकते हो ये हमारा सेम वीडियो है और इस वीडियो का हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ स्केच क्रिएट किया। मतलब बैकएंड में ब्लैक कलर है और जो एजेस है उस एजेस को हमने व्हाइट कलर में शो किया है। अब इस एजेस को आपको कम ज्यादा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब ट्यून करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे वीडियो दिया है तो वीडियो की जगह पे हम क्या करेंगे, हमारे सिस्टम का वेब कैमरा ऑन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0, क्योंकि हमारे सिस्टम का वेब कैमरा स्टार्ट करने के लिए हमें 0 लेना पड़ता है। या आपके सिस्टम को एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट है, एक्सटर्नल कैमरा कनेक्ट है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू लेनी पड़ेगी 1, राइट। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ और चलो हमारे वेबकैम को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा वेबकैम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको लाइव दिख रहा हूँ। जो भी अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो लाइव स्केच को ड्रॉ किया जा रहा है और यहाँ पे अभी देख सकते हो मेरी जो पूरी बॉडी है उस बॉडी की एज को डिटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कैनी जो एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हमारे पास जो वीडियो है उस वीडियो में से फ्रेम लिया जा रहा है और उस फ्रेम में से एज को डिटेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे मेरी जो बॉडी है उसी का आपको एज दिखाई दे रहा है, राइट। तो उस एज को हमें और क्लियर दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फेस है, उस फेस में आपको मेरा माउथ नहीं सही तरीके से दिखाई दे रहा है, मेरी आईज आपको नहीं दिखाई दे रही है, मेरा नोज आपको सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है ड्यू टू लाइट इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो अभी मेरा लाइट है वो लाइट मेरे राइट साइड में, राइट, इस साइड में लाइट है। तो वो देख सकते हो मेरे राइट साइड का जो फेस है वो सही तरीके से आपको थोड़ा उसमें एजेस दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो मेरे लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड में अभी लाइट नहीं है। तो उसको जैसे आप देख सकते हो मेरे फेस का लेफ्ट साइड सही तरीके से आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सही तरीके से लाइट आपके बॉडी के ऊपर आना चाहिए। जहाँ से भी आप वीडियो ले रहे हो उस जगह पे सही तरीके से लाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा जो स्मार्टफोन है उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी मैं लाइट ऑन किया है, मतलब जो मेरा फ्लैश लाइट है उसको मैं यहाँ पे ऑन किया है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा फेस है, यहाँ पे मेरे फेस में एज को डिटेक्ट किया जा रहा है। उसी तरीके से मेरा स्मार्टफोन देख सकते हो, स्मार्टफोन के जो स्क्रीन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है उसको भी यहाँ पे डिटेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सही तरीके से लाइट देना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे मेरे पीछे डायरेक्ट वॉल है, यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं रखा है, इसीलिए मेरी जो बॉडी है उसका एज सही तरीके से डिटेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो मेरी परछाई है, जैसे कि यहाँ पे मैं देखो लाइट पीछे ले रहा हूँ तो मेरी परछाई दूर जा रही है और मैं लाइट नज़दीक ला रहा हूँ तो मेरी परछाई यहाँ पे नज़दीक आ रही है।
तो इस तरीके से आपको सही तरीके से लाइट मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप इस लाइव स्केच ड्राइंग एप्लीकेशन का सही तरीके से बेनिफिट्स ले सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे अभी लाइट इफेक्ट कम है, तो मेरा जो हैंड है उसकी सिर्फ और सिर्फ जो आउटर एज है उसको सही तरीके से डिटेक्ट किया जा रहा है, और इस तरीके से मेरा ये हैंड है, आप देख सकते हो इसकी भी आउटर एज डिटेक्ट की जा रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लाइव स्केच को ड्रॉ कर सकते हो, या आपके पास कोई वीडियो है उस वीडियो को भी आप स्पेशल इफेक्ट देने के लिए लाइव स्केच ड्रॉ कर सकते हो पाइथन की OpenCV लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके। तो चलो अभी इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को भी क्लोज करते हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट को एंड करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हमने जो भी पढ़ा है उसका आपको सोर्स कोड चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करना है, वहाँ पे आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।